स्टूडेंट्स, कल हम लोग रूल्स फॉर रे डायग्राम कर रहे थे। तो कल हमारा एक रूल रह गया था। तो आपका फोर्थ रूल है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड obliquely at a pole is reflected obliquely, making equal angles with the principal axis. Similarly, in this case also, this is your convex mirror, and this ray of light after reflection also making equal angles with the principal axis means आपका ये वाला एंगल बेटा, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर equal. Similarly in this case also. Next, images formed by a concave mirror. अब हम लोग इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो कॉनकेव मिरर है, इमेजेस कहाँ बनेंगी और किस तरह की बनेंगी, ठीक है। उसका साइज़ क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक, और उसकी पोजीशन कहाँ होगी। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर and your first case is when object is placed at infinity. आपका ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर, ठीक है। and when a ray of light coming from infinity, then after reflection from concave mirror, it will pass through the focus. ये देखिए, ये आपके क्या है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है बेटा। दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दीज टू लाइट रेज आर लाइट रेज, ठीक। और ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपका पहला ही रूल क्या है, कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो ये फोकस से पास होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर ये बेटा दो लाइन आपकी कट कर रही हैं, वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, एंड दिस इज़ योर फोकस। तो आपका जो इमेज होगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। मीन्स पॉइंट साइज बिंदु के आकार का आपका इमेज बनेगा। और वो किस तरह का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से है, ठीक है, और उसकी इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से उल्टी, ठीक। तो यहाँ पर इसकी जो इमेज होगी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। Next, when the object is beyond C, this is your center of curvature, this is focus and pole P. अब आपका सेकेंड केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C से यानी C के पीछे रखा जाएगा, तब हमने चेक करना है उसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए बेटा, ये रे ऑफ लाइट है, इस कॉनकेव मिरर पर पड़ी और ये रिफ्लेक्ट होके बेटा फोकस से जाएगी। आपने ये ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। एंड दूसरी रे ऑफ लाइट हम कहाँ से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो जहाँ ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इमेज क्या है बेटा, छोटी है, डिमिनिश्ड है, इसकी इमेज डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड है। इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन बेटा इसकी ऑब्जेक्ट छोटी है, ठीक। और ये रियल इमेज बनेगी क्योंकि मिरर के पहले है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी,
रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मैंने अभी बताया था उल्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तब हमने देखना है ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, एंड हम सेकेंड रे ऑफ लाइट कौन सी ले जाते हैं, फोकस से हम पास कराते हैं, ठीक है। फोकस से हमने पास कराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल गया, तो ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसकी इमेज भी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ बेटा इसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टी है यहाँ पर। और इसका साइज़ कैसा होगा, जो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वही इमेज का भी साइज़ होगा, ठीक। नेक्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पर भी सी और एफ के बीच में कहीं भी हो सकता है, तब इसकी इमेज देखते हैं कहाँ बनती है। तो ये हो गया आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ओके। और दूसरी रे ऑफ लाइट भी हमने क्या की, फोकस से हमने पास करा दी। अब फोकस से पास हुई है बेटा तो रिफ्लेक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। और इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ठीक है, और ये रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एफ पर। एफ यहाँ थोड़ा सा इधर आ गया, यहाँ पर एफ है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट हमने पास कराई कॉनकेव मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हुई, यहाँ पर आपका फोकस है बेटा, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो दोनों लाइट रेज हैं बेटा कहीं जाकर इन्फिनिटी पर जाकर मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ आपको पैरेलल दिख रही हैं, लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाएगी, कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिल जाएगी, और तब उसका साइज़ क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ही बड़ा होगा, और उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मीन्स फोकस और पोल के बीच में कहीं पर होगा, तब उसकी इमेज देखिए। ये हम एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम एक रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल तो हम ले ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फोकस से पास हुई, ठीक है, फोकस आपका यहाँ पर है, और दूसरी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। तो बेटा ये देखिए यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा ये फैल रही है ये, ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइट रेज है फैल रही हैं, तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है इसके इमेज बनने का कि ये कहीं जाके दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट हो जाएं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं इसको भी, और जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज कट कर रही हैं वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। ये आपका इमेज बन गया, और
यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है इमेज की, बिहाइंड द मिरर एंड इट इज़ एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और नेचर क्या होगा बेटा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 6 रेज ऑफ ये 6 जो आपके पास है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आप सभी ने तैयार करना है। ठीक, थैंक यू।